जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास का जो ये भगवान नारायण लक्ष्मी जी का मास है, यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के लिए सर्वोत्तम मास माना जाता है। तो भारतीय संस्कृति में दीपावली का पर्व सभी के लिए अत्यंत श्रेष्ठतम पर्व होता है। कालरात्रि के नाम से जो दीपावली की रात्रि होती है, भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन नारायण के साथ में करके सुख समृद्धि और संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। आर्य सभ्यता के समय से ही दीपावली की पूजन और दीपावली महोत्सव हमारे भारतीय संस्कृति में सर्वोत्तम और श्रेष्ठतम माना जाता है। तो आइए हम दीपावली के इस 5 दिवसीय लक्ष्मी पंचक के उपलक्ष्य में भगवती महालक्ष्मी और नारायण का पूजन करके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता को प्राप्त करें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी तमस से ज्योति की तरफ, यानी नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ बढ़ाने वाला यह दीपावली का पर्व, इसमें भगवती महालक्ष्मी का पूजन हम कैसे करें, कब करें, ये हम आपको बता रहे हैं। तो धन्वंतरी त्रयोदशी से लेकर के और यम द्वितीया तक लक्ष्मी पंचक माना जाता है। इस वर्ष यह 6 दिवसीय होने की वजह से वातावरण और कृषकों की दृष्टि से सर्वोत्तम और उन्नतिकारक माना गया है। लक्ष्मी पंचक 6 दिन का होने से श्रेष्ठ है। तो धन्वंतरी त्रयोदशी से लेकर के द्वितीया तक भगवती महालक्ष्मी के अनन्य स्वरूपों में पूजन होती है। प्रथम दिवस भगवती महालक्ष्मी की स्थापना करके सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन और धन्वंतरी जी के रूप में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। धन्वंतरी त्रयोदशी के बाद में रूप चतुर्दशी के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करके और यम की त्रास से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी भी इसको बोलते हैं। दीपावली का दिन जो अमावस्या के दिन होता है, तो इस वर्ष चतुर्दशी के दिन यानी 20 अक्टूबर को सायंकाल दीपक के समय पर, यानी सायंकाल के समय पर प्रदोष काल में अमावस्या होने के कारण से हम भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो आइए सोमवार को आज हम भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन कब कब करें और कब भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन करना हमारे लिए समृद्धिकारक रहेगा। प्रातःकाल वृश्चिक लग्न 8:45 से 11:07 तक रहने वाला है। उसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजे से 12:45 तक, और उसके बाद में कुंभ लग्न दिन के 2:35 से और 4:19 तक रहेगा। यह भी भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति होती है। वृष लग्न रात्रि काल में 7:27 से लेकर के और 9:19 तक रहने वाला है। सिंह लग्न रात्रि में 1:40 से 3:45 तक रहने वाला है। इसमें स्थिर लग्न में भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन करके स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। जो चौगड़िया के हिसाब से पूजन करने वाले हैं, सुबह 9:30 बजे से और 11 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। दिन में 2 बजे से लेकर के 5:45 तक चर लाभ अमृत में पूजन करते हैं, और रात्रि काल में 9:15 बजे से रात्रि 12 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया आपके लिए शुभकारी रहेगा। तो आइए इस प्रकार से दीपावली के दिन हम भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन करके सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। दूसरे दिन अमावस्या को और 30 पितरों के लिए दान करना चाहिए। अन्न दान करना, वस्त्र दान करना पितरों के निमित्त शुभकारी होता है। और तीसरा दिवस जो अन्नकूट का और गोवर्धन पूजा का होता है, इसमें सभी कृषकों को, किसानों को अपने पशुओं का पूजन, यानी अब जो नए कृषि में उपयोग होने वाले संयंत्र हैं उनका पूजन करना चाहिए। और आखिरी और पंचम दिवस जो दवात कलम पूजन का होता है, तो कलम दवात का पूजन करें और भाई की कलाई पर बहन रक्षा सूत्र बांध करके यम द्वितीया के दिन भाई की रक्षा के लिए भगवान नारायण से स्तुति करती है कि हमारा भाई सुख समृद्धि संपन्नता को प्राप्त करे। और माँ सरस्वती का पूजन कलम और दवात के रूप में व्यापारी लोग करें। और इस प्रकार से हम सब मिल कर के
लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इस लक्ष्मी पंचक में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का पूजन करके सुख समृद्धि संपन्नता को प्राप्त करें। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो आइए हम सब आप भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब तमस से ज्योति की तरफ बढ़ें, आप सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करते हुए सुख समृद्धि संपन्नता को प्राप्त करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण।